Welcome everyone. Here I am back again in this YouTube channel for the ICSE level part 2. तो अभी तक के हम लोगों ने MCQ के कुछ क्वेश्चंस किए थे. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 और उसके कुछ सब पार्ट्स. ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज डिफाइन द टर्म डेवलपमेंट. देखिए फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, टर्म डेवलपमेंट. आपने चैप्टर नंबर पढ़ रखा होगा, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसी का ये एक पार्ट है. ये डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसी कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ अ लाइफ स्पैन इन विच यू लर्न समथिंग इन अ ग्रेजुअल प्रोसेस. दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक मीनिंग ऑफ अ डेवलपमेंट. कुछ भी चीजें आप छोटे लेवल से होने के बाद बड़े होने तक के सीखते चले आ रहे हैं, इट इज ऑल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो जब भी वर्ड डेवलपमेंट का आएगा तो आपको दो बातें याद रखनी कि ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, मतलब लंबे समय तक चलेगा. दूसरा ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. आप कोई भी चीज एक्सपीरियंस करोगे अचानक से नहीं आएगी. व्हेन यू फेल समवेयर, व्हेन यू सक्सेस समवेयर, व्हेन यू सी ऑल द सराउंडिंग्स, देन यू लर्न समथिंग. दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट? एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. जितना आप एक्सपीरियंस होगे उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए. दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट. तो अभी हम लोग कुछ आंसर से रिलेटेड भी कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके कीवर्ड्स मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लांटर fasciitis? देखिए प्लांटर fasciitis इज अ इंजरी फॉर द लिगामेंट. लिगामेंट आप समझते हैं, जहां पर हमारी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी हो रही है, उन सॉफ्ट टिश्यू का एक पार्ट होता है लिगामेंट. पढ़ा है आपने, मसल्स, टेंडेंस, लिगामेंट्स. तो ये लिगामेंट्स की इंजरी है जिसमें आपका प्लांटर एरिया, प्लांटर इज द एरिया रीजन अंडर द फुट, जिसको हम लोग हिंदी में तलवे का हिस्सा कहते हैं, राइट? तो हमारा जो पैर का बिल्कुल निचला हिस्सा है, बिल्कुल नीचे का हिस्सा, जो कि एक लिगामेंट से कनेक्टेड होगा, ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंजरीज में कॉमन देखने को मिलता है. जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक रनिंग करते हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड, like suppose sometimes on a grassy ground, sometimes on a muddy ground, sometimes on a hilly areas, sometimes on a athletic track and field. In these situations, by wearing some of the different sort of shoes, there may be a problem called as a plantar fasciitis. Fasciitis is a injury. अब ये जो एरिया होता है हमारा, वो plantar fascia का होता है. plantar fascia निचला हिस्सा, पैर के नीचे का. और यहाँ पर पेन फील होना, हल्का सा ट्विस्टिंग मूवमेंट के जरिए या बेंडिंग के जरिए या ओवर यूज के जरिए आपको पेन फील होना, द इंजरी इज कॉल्ड एज अ प्लांटर fasciitis लिगामेंट इंजरी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ये आपको सेकेंड चैप्टर में भी मिल जाएगा. क्लास 9th में भी कुछ चीज़ें फिजिकल एजुकेशन की आती हैं, आपने शायद पढ़ी होंगी. तो इम्पोर्टेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक पूछा गया है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. तो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू फिजिकल, सोशल, इमोशनल, राइट, एंड मेंटल, न्यूरोमस्कुलर. देयर आर वेरियस बेनिफिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इसके बारे में भी अभी हम लोग और आगे सीखेंगे. नेक्स्ट वन इज कंकशन. देखिए कंकशन और कॉन्ट्यूशन दो अलग अलग वर्ड हैं, कभी इनको रिलेट मत करिएगा. यहाँ पर अभी बात हो रही है कॉन्कशन की. तो कंकशन इज अ इंजरी दैट इज रिलेटेड टू योर हेड. इट इज अ ट्रॉमेटिक हेड इंजरी, जो कभी आपको बॉक्सिंग में भी हो सकती है, सडन जर्क की वजह से हो सकती है, कहीं गिरने पर आपके सर में अचानक से कोई एक झटका आ जाए, जर्क लग जाए, उसकी वजह से भी हो सकती है. और मोस्टली ये रेसलिंग, बॉक्सिंग, किकिंग के गेम्स में पॉसिबिलिटीज के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं. दैट इज वाई दिस इज अ इंजरी रिलेटेड टू व्हाट? हेड. नाम ध्यान रखिएगा, कंकशन रिलेटेड टू हेड. और हमें इसके कोई भी 2 सिम्टम्स बताने हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक आंसर से रिलेटेड, राइट? यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए, लेकिन आपको कुछ ही अटेम्प्ट करने हैं. ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट.
प्लांटर fasciitis. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. जैसे कि मैंने पहले बताया, दिस इज एन इन्फ्लेमेशन. व्हाट इट इज? इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर fascia लिगामेंट. देखो पहले बताया था. तो ये हमारे लिए लिगामेंट की इंजरी का एरिया है जहां पर हमारे पैरों में दिक्कत शुरू होगी तब जब हम ओवर यूजेज करेंगे या इम्प्रॉपर लैंडिंग और इम्प्रॉपर रनिंग की वजह से भी क्रिएट हो सकता है. राइट. तो दिस इज एन आंसर. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको कई सारे आंसर इसमें कॉमन मिल जाएंगे. ठीक है. इससे पहले एक और पार्ट था, वो भी मैं बता रहा हूं डेवलपमेंट का. देयर इज अ मीनिंग गिवन. अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस. नाम ध्यान आया आपको भाई, मैंने वर्ड बताया था. दिस इज प्रोग्रेसिव सीरीज, मतलब लंबे समय तक चलेगा. Of changes that occur in an orderly predictable pattern as a result of maturation and experience. ये वर्ड ध्यान रखिए. जब भी आप एग्जामिनेशन में आंसर्स को लिखेंगे तो मैंने पहले भी बात करी थी दैट यू नीड टू राइट द कीवर्ड्स. उसको आपको ब्लैक पेन से या तो अंडरलाइन कर देना है या तो ब्लैक पेन से ही लिख देना है, क्योंकि आप आंसर ब्लू पेन से लिख रहे हो. सो दैट द एग्जामिनर गेट डायरेक्टली ऑन दोज कीवर्ड्स एंड यू आर गेटिंग द मार्क्स वेरी इजीली एंड एफिशिएंटली. फाइन. तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं. ओके. बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस हैं. राइट. और एक ये ग्रेजुअल प्रोसेस. तो दीज आर द वेरियस कीवर्ड्स दैट यू नीड टू डिस्क्राइब इन योर आंसर्स. ये तो हो गई भाई डेवलपमेंट की बात, प्लांटर fasciitis की बात हो गई. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहले मैंने बताया था फिजिकल है. द फिजिकल वर्ड इज रिलेट्स टू व्हाट? इट रिलेट्स टू द बॉडी शेप, साइज, हाइट एंड वेट. आप इतनी चीजें मेंशन कर देंगे तो भी चलेगा. ये कीवर्ड्स हैं, मैं सिर्फ आंसर लिखने को नहीं कह रहा हूं. आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दीज वर्ड्स. अगर आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा तो आपको इनको यूज करके आगे स्टेटमेंट बढ़ा के लिखना पड़ेगा. देन यू विल बी गेटिंग द मार्क्स ऑफ इट. अगर क्वेश्चन कभी ऐसा 3 नंबर का आ जाए एक्सप्लेन करने के लिए. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू मेंटल पार्ट दैट हेल्प्स इन शार्पन योर माइंड. आपके माइंड को शार्प करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं जैसे कि हम लोग क्रॉसवर्ड पजल वगैरह खेलते हैं. ठीक है. क्योंकि एक डेवलपमेंट का पार्ट है तो हम लोग क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह भी खेल सकते हैं. या जो बॉक्स में आपने देखा होगा क्यूबिकल बॉक्सेस को रीअरेंज किया जाता है कलर्ड बॉक्सेस में, उसको कर सकते हैं. कैलकुलेटिव मूवमेंट्स कर सकते हैं. राइट. सो ऑल दीज आर अंडर द डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड. तो ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का होगा. आप साइकोलॉजिकल की जगह मेंटल भी लिख देंगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट. Here social word relates to various social traits, that is the social qualities. What are the social qualities you and we are having? आप में भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो that is the good points. किसी में कुछ बुराइयाँ होंगी तो वो bad points हैं. लेकिन है सब social qualities के अंदर. तो what is this? Basically a positive points you need to write, that is honesty, fair play, right, courtesy. And there are many more keywords like sportsmanship, fraternity, solidarity. These all are the terms that can be described in a social development quality, right, for the physical development, for physical education. Next one is last, emotional development. What it is here? Emotions related to your feelings. हमारे emotions किस बात को relate करते हैं? Emotions are related to our feelings like hope, anger, lust, love, hate and many more, right? So these all are the feelings, the emotions that can be developed with the help of a sports training as well as the physical education training. तो यहाँ पर आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको इन कीवर्ड्स को यूज करके आगे लिखना होगा. फाइन. इसके बाद हम लोग लास्ट चलते हैं कॉन्कशन. इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने प्रैक्टिस के लिए इसको अपने आप से आंसर्स में नोट जरूर करिए. बिना लिखे याद करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं. व्हेन यू राइट एंड लर्न इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू कीप फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ कंकशन. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंकशन के बारे में बताया. दैट इज अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. पूरी कहानी नहीं लिखना है बेटा,
आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है 3 नंबर में, क्योंकि इसकी मीनिंग और सिम्टम्स पूछे गए। दिस इज अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी दैट अफेक्ट्स द ब्रेन फंक्शन। कॉजेस पूछे जाएंगे तो आप कॉजेस लिखिएगा, हो सकता है 2 कॉजेस 2 सिम्टम्स पूछ ली जाए। हियर द सिम्टम्स हैज बीन आस्क्ड, दैट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ बैलेंस। आप अपने होश व हवास में नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी सोचने समझने में और देखने भालने में। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, लोगों से बात करने में, ठीक है, पब्लिक और क्राउडी एरियाज में रहने में, किसी सेमिनार में, किसी वर्कशॉप में रहने में आपको बात करने में हेजिटेशन या प्रॉब्लम भी आ सकती है। दिस इज व्हाई इट इज फेसिंग अ डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, मे बी अ मेमोरी लॉस, मे बी अ शॉर्ट टर्म और मे बी अ लॉन्ग टर्म। रिपीटेड वॉमिटिंग, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, ये सब आपकी चीज़ें क्या है, ऐसी सिचुएशन है, ऐसे सिम्टम्स हैं जो कंकशन की इंजरी होने पर हो सकते हैं। Sometimes there are the wrestlers who are the beginners, when they felt, when they feel or when they face the injuries related to head, they may face some of these symptoms for this, right? तो अभी तक के हम लोगों ने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 2, हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय चैनल for you all for the ICSE and ISC board level examinations.